इस समय की बड़ी खबर वादी कश्मीर से निकल कर आ रही है। कांग्रेस और एनसी की सीट शेयरिंग के हवाले से आपको मालूम है कि सलमान खुर्शीद जी और केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे। जैसे मैंने सुबह ही आप सब लोगों को अपडेट किया था। अभी ये अपडेट है कि शाम के 4 बजे के बाद एक बारी फिर से मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा और उसमें तमाम नेताओं की प्रायोरिटी को देखा जाएगा। कांग्रेस के वर्कर्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं उनकी प्रायोरिटी को भी मद्देनजर रखा जाएगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो फेज 1 की इशू कर दी जाएगी। हालांकि इसी दौरान में ये इतला भी निकल कर आ रही है कि 3 से 4 सीटों को लेकर जो है वो वादी कश्मीर के अंदर लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है वो अलायंस में काफी दिक्कत नजर आ रही है, जैसे कि हमने पहले भी आपको अपडेट किया था। वहीं दूसरी ओर पीर पंजाल जम्मू डिवीजन से और चिनाब वैली से जो है वो अलायंस को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन कश्मीर घाटी में जो हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी है, एज पर द टॉप सोर्सेज हमें बताया जा रहा है कि कश्मीर में 3 से 4 सीटों को लेकर काफी ज्यादा बवाल नजर आ रहा है और सुबह से लगातार मीटिंग्स का सिलसिला शुरू था जिसमें लोकल लीडरशिप को भी इन्वॉल्व किया था। एआईसीसी की दिल्ली से लीडरशिप आई थी जिसमें केसी वेणुगोपाल सलमान खुर्शीद को भेजा था। श्री राहुल गांधी ने कश्मीर के बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए। इसी बीचों बीच मैडम महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी एक इत्तला निकल कर आ रही है एज पर द टॉप सोर्सेज कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर उनके एजेंडे को एक्सेप्ट किया जाएगा तो शायद वो अलायंस के साथ शामिल हो सकती हैं। अब जो उनका एजेंडा है वो उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक है। उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रूट है वो ओपन होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड का, या फिर उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक जो वो डायलॉग होना चाहिए पड़ोसी मुल्क के साथ, जहां एक तरफ पड़ोसी मुल्क लगातार दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, वहीं दूसरी ओर इस तरीके के बयानबाजी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो मुत्तफिक नहीं है और उनका मानना है कि ये इस समय का गलत बयान हो सकता है उस जमात के सीनियर जो नेता है उनकी जानिब से। हालांकि ये क्लियर है कि अलायंस 90 सीटों पे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हमारे पास सोर्सेज जानकारी दे रही है पिछले 3 दिन से, कि 90 की 90 सीटों पे अलायंस तो होना है, लेकिन 3-4 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर काफी बवाल है। वहीं दूसरी ओर कोकरनाग से एज पर द टॉप सोर्सेज ये बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को टिकट दे दी गई है और वैसे ही कुछ और जगहों पे जो है वो कांग्रेस को टिकट मिली है। लेकिन बहरहाल ऑल ओवर सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि जिसमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो हैं वो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे समय में जो प्रायोरिटी वर्कर्स की है वो बहुत मस्ट है, क्योंकि वर्कर्स के सर पे ही पार्टी है। तो अगर वर्कर्स को बैक एंड पे रखा जाएगा तो शायद ये वर्कर्स के साथ एक सही रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा। अब श्रीनगर के अंदर 4 बजे के बाद दूसरी मीटिंग शुरू होगी और इस मीटिंग में लोकल लीडरशिप को इन्वॉल्व किया जाएगा। लोकल लीडरशिप बैठेगी, बातचीत करेगी, वर्कर्स की प्रायोरिटी देखी जाएगी। गठबंधन होगा लेकिन मान सम्मान इज्जत के साथ होगा, ये राहुल गांधी ने भी कहा है और आज भी जो तमाम नेता हैं वो यही कह रहे हैं। श्री तारक हमीद करार जी, उनके साथ साथ केसी वेणुगोपाल जी, सलमान खुर्शीद जी, उमर अब्दुल्ला, अली सागर साहब, नासिर सोगामी जी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। टेबल टॉक होगा, डायलॉग होगा, फेस टू फेस बात होगी, राउंड द टेबल होगी और तमाम बातों का निचोड़ क्या निकलेगा वो शाम के ठीक 5 से 6 बजे के बीच में आप सब लोगों की खिदमत में लेकर मैं हाजिर हूँगा। लेकिन अभी मुझे इत्तला निकल कर आ रही है कि कश्मीर के अंदर 4 बजे के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग फिर से दोबारा शुरू होगी और उस मीटिंग के बाद ही कोई लास्ट डिसीजन लिया जाएगा और उसी लास्ट डिसीजन को जो है वो अमली जामा पहनाया जाएगा। अब ज़राए ये भी कह रहे हैं कि कुछ 3-4 सीटों को लेकर काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। सिचुएशन टफ है, हम रफ भी कह सकते हैं इसे, लेकिन इस रफ एंड टफ सिचुएशन को ट्रैक पे लाना, अलायंस को ट्रैक पे लाना और जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं सीट शेयरिंग को लेकर, उनमें लगातार लोकल लीडरशिप की बात सुनना, उनकी बात के ऊपर इत्तेफाक रखना, वो सबसे बड़ी बात है। इसी बीचों बीच गुलाम नबी आज़ाद की जमात में कई बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो थे, जो वहाँ से पहले आज़ाद साहब के साथ आए थे, आज उन नेताओं ने आज़ाद साहब के साथ जो है वो बाकायदा उन्हें रिज़ाइन देकर इस्तीफ़ा पेश किया है और ऐसे समय में गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात से वो निकल गए। लेकिन अब कांग्रेस उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये भी हमारे पास जानकारी आई है कि कांग्रेस की जमात उन नेताओं को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें ये भी जानकारी निकल कर आई है और कुछ नेता जो हैं वो अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी जाने की ख्वाहिश रखते हैं। चलिए बहरहाल सब चीज़ें आपके सामने होंगी, कुछ ही पलों का इंतज़ार है, उसके बाद फाइनल लिस्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा और आप उस फाइनल लिस्ट पे ही मुझे बताइएगा कि क्या
अब अलायंस जिंदा है या नहीं है, क्या मजबूत है या नहीं है। बहरहाल वक्तन फवक्तन हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन 4 बजे के बाद एक और बड़ी मीटिंग जो है वो श्रीनगर के अंदर डॉक्टर साहब के रेजिडेंस पे या फिर ऑफिशियल किसी मुकाम पे होने जा रही है, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो एनसी है, और जो सीनियर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के नेता हैं वो शामिल होंगे। फिलहाल इसमें आपकी क्या राय रहती है, आप भी बहरहाल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो अभी तक र्यूमर था, जो बताया जा रहा है नासिर सोगामी की तरफ से कि अलायंस नहीं है, उन्होंने सुबह उसका क्लियर किया कि भाई एक र्यूमर है, इस पर विश्वास ना करें, अलायंस अभी है। ये नासिर सोगामी का स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और एज पर द सोर्सेज, एज पर द मीडिया बाइट और रिपोर्टर से बात करते हुए जो नासिर सोगामी ने कहा है वही हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल कुछ ही पलों का इंतजार है, फाइनल लिस्ट के आते ही उसे आपके बीच में रखा जाएगा पब्लिक डोमेन में, और आपकी राय, आवाम की राय जरूर ली जाएगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।